हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत लेवल की हो चुकी होगी। अब आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे होंगे, तो हमने सोचा कि एक बहुत ही स्मॉल और छोटे वीडियो के थ्रू आपके पास तक उस क्वेश्चन को पहुंचाया जाए जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में डायरेक्ट एग्जाम में आता है। वो भी 3 नंबर से 5 नंबर का वो क्वेश्चन है और फ्री का नंबर है यार, वो 3 से 5 नंबर फ्री का है। समझो कि सिर्फ और सिर्फ आपको लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे, उसको करना होगा और एक स्टेटमेंट लिख रहा होगा, जिसके चलते आपको 5 नंबर से 2 नंबर बोर्ड के एग्जाम में एकदम आपके झोली में पड़ेंगे। अब शुरू कर दो तैयारी क्लास 10th के लिए। अब शुरू करना नहीं है, अब एकदम मैराथन लगाना है। चलिए, तो आप सोच रहे होंगे कि आज के सेशन में भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। देखो ज़रा, आप कहेंगे कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन एक रहता है। क्या चीज़? इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए। देखो क्या चीज़? इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए। क्या चीज़? इरेशनैलिटी। इरेशनैलिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन रहता ही है इस टाइप के। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता है कि भाई प्रूफ करो 3√2 चाहे 7√3 चाहे 3√5, और दूसरा टाइप 5 + √2। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप कहीं भी ढूंढोगे, आर.डी. शर्मा में, ओसवाल में, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, चाहे कोई भी स्टेट को बुक्स में खोजोगे तो ये सब क्वेश्चन रहेंगी। ये वहीं से क्वेश्चन पिकअप किए गए हैं। तो आपको एक ऐसे तरीका बताऊंगा जिस तरीका को जान करके मात्र 1 मिनट के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन, इसको कैसे सॉल्व करना है, सारे चीज़, मतलब समझो कि 1 मिनट में 5 नंबर आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए और आपका कॉन्फिडेंस भी क्लियर हो जाएगा। और पूरा 5 नंबर समझ लो कि अभी का अभी वीडियो देखो और 5 नंबर फिक्स करो, बस खत्म। चलिए, तो एक ही कंसेप्ट है कि यार 3√2 आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आपको बताना है कि ये इरेशनल है या रेशनल है। इसको बताना है रेशनल है इरेशनल है। इसको बताना है कि भाई ये 5 + √2 क्या है, इरेशनल है रेशनल है। 6 + 2√3, इस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो भी कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ। तो सिंपल फंडा है यार। अगर आपसे हम पूछते हैं कि मान लो यहाँ पे 2 है, 2 + a है, इधर 0 है, तो क्या हम 2 = -a लिख सकते हैं क्या? समझिएगा ज़रा। अगर मान लो हमको ये डेटा दिया हुआ है तो इसको 2 + a = 0 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे कि भैया क्या मजाक कर रहे हो। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ। अगर तुम्हें इस टाइप की चीज़ें आता है कि भाई अगर मान लो यहाँ पे -2 बराबर दे दिया a + 1 को, a + 1, तो अगर तुम्हें अगर यहाँ से a चाहिए तो क्या तुमको -2 -1 -3 बराबर a इतना आता है? अगर आता है तो यस लिख के टाइप करो कि ये चीज़ें आती है, अभी टेस्ट कर देंगे। अगर तुमने यस लिखा ना, अगर बताएंगे कि ये क्वेश्चन बताओ, तो वहाँ पे भी टेस्ट हो जाओगे। यस और नो लिखने में भाई टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो दिमाग चकराता है। तो समझिएगा ज़रा थोड़ा। अगर आप इतना छोटा छोटा बात जानते हैं तो ये आज का 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर आपके फेवर में है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया ये इतना ही क्वेश्चन आएगा? नहीं, हमने वीडियो 1 बनाया है जिसमें बताया है कि भाई साहब √2 को, √3 को, √5 को इरेशनल कैसे प्रूफ करना है। इस वीडियो में बता रहे हैं इस टाइप का, मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है चुटकियों में। अब आ जाइए ज़रा। आप कहोगे कि भैया कुछ थ्योरम वगैरह याद करना, कुछ ना। वीडियो 1 में √2, √3, √5 को प्रूफ करने के लिए थ्योरम का जरूरत था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन वो इसीलिए तो हम बता दिए कि भाई इस टाइप में कोई लफड़ा नहीं, सीधा आंख बंद करो चलते रहो। आप कहोगे कि एक ही क्वेश्चन, हाँ इस टाइप का। देखो ज़रा, इस टाइप में से कोई एक क्वेश्चन बताएंगे, इस टाइप में से कोई एक क्वेश्चन बताएंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, बाकी का क्वेश्चन आपको करना होगा। बाकी का क्वेश्चन आपको करके कमेंट करना होगा, यस हमने प्रैक्टिस कर लिया है। ये क्वेश्चन ढूंढने में, ये क्वेश्चन कलेक्ट करने में, पीपीटी तैयार करने में बहुत सारा टाइम का खर्च होता है। आप ये ना समझे कि ये फालतू का क्वेश्चन है, फालतू का नहीं है। जो आप सोच रहे हैं ना आर.डी. शर्मा
RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पलर, NCERT, चाहे आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, वो सारा बुक्स का धज्जिया इसमें रहेगा। सारा बुक्स का मेन जो कहा जाता है ना, मेन निचोड़ ये है। 3 क्वेश्चनों को विदाउट प्रैक्टिस करने लाइट मत लेना, प्रैक्टिस कर लेना उसी का टाइम। आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या जाने, या तो आप मेरे से ये प्रूफ करवा लीजिए, नहीं तो ये करवा लीजिए, नहीं तो ये करवा लीजिए। एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से, बाकी का क्वेश्चन आप प्रॉमिस करो कि आपकी क्वेश्चन, बाकी का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, इस टाइप में से एक, इस टाइप में से एक। लेकिन एक्सप्लेनेशन में रत्ती भर मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। वह इस तरीका से एक्सप्लेन करोगे कि आपको प्लस माइनस, जोड़ घटा गुणा क्या देगा क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया अगर ऐसा दिया रहेगा तो 1/√2। भाई इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो, सेपरेट वीडियो में बना के लेके आ रहे हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप कहोगे कि भैया इसको प्रूफ कर देना है, प्रूफ दैट 3√2 इज इरेशनल। सिद्ध करे कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इरेशनल, परिमेय संख्या रेशनल। अब भाई सर आप जरा बताओ कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। आप कहोगे कि क्या आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ट्रिक से बताएंगे, फिर वही किताब का ज्ञान पढ़ा रहे हैं आप। भाई रेशनल नंबर जिसको P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां Q = नॉट 0, और P एंड Q क्या है, P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। P और Q क्या है, इंटीजर्स है। क्लियर है, इतना मालूम है ना। भाई रेशनल नंबर को जिसको क्या लिख सकते हैं, P/Q का फॉर्म में लिख सकते हैं। Q ≠ माने अंश का वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, और P और Q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इतना मालूम है क्या रेशनल नंबर के बारे में, इतना मालूम है क्या। भाई देखो रियल नंबर जो चैप्टर 1 है ना, उसमें एक कंसेप्ट है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आहा, ये क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड माने किसी चीज़ को उल्टा मानना। अगर मान लो अगर आम है तो बोल दो कि वो सेब है, अगर मान लो मैंगो है तो बोल दो कि नहीं वो एप्पल है। आप कहोगे कि ये कैसा क्वेश्चन है कि उसका उल्टा मानना है। भाई ये हमारा, आप सेम टू सेम एग्जाम में लिखो, फुल मार्क्स लेके आओगे। फुल मार्क्स लेके एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्या बंदे ने लिखा है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो हम कहते हैं कि एक बात ऐसे क्वेश्चन के लिए याद रख लीजिए, या स्टार मार्क के 0 में बैठा दीजिए, घड़ा में बैठा दीजिए। एक बात गांठ मान लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो, अब यहाँ पे देखो ये √2 है ना, तो आपको इसको अलग कर देना है। इस 3√2 से इसको अलग कर देना है। अलग करके कंपेयर कर देना है कि भाई बैगन = टमाटर। बैगन टमाटर के नहीं है ना, गुण नहीं मिलेगा ना, बैगन का अलग गुण है, टमाटर का अलग गुण है। तो भाई बराबर कैसे हो गई, लोग क्रश कर देंगे और बताएंगे कि भाई बैगन तुम्हारे में ये गुण है, टमाटर तुम्हारे में ये गुण है, इसलिए तुम बैगन नहीं हो सकते, वो टमाटर नहीं हो सकते। इस तरीका से हम सीखने वाले। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप आप जो दिया हुआ है ना, लेट मान लो, लेट 3√, आप ध्यान दीजिए अब बात शुरू हो रही है। लेट 3√2 इज क्या है, एक रेशनल नंबर है, मान लीजिए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है, हम मान लिए कि 3√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। भैया यहाँ पे ये लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे डैश दे दीजिए। अरे उतना छोटा बात आप कर लो भाई, आप वो छोटा काम कर लो अपने कॉपी में। आप बच्चे नहीं हो, केजी का बच्चे नहीं हो, केजी का बच्चा भी बोलता है कि वहाँ ठीक है संभाल लेंगे, आप तो ठीक है। अब चलो आप कहोगे कि पहला स्टेप इस क्वेश्चन की जर्नी में, पहला स्टेप है कि जो गिवन डाटा है उसको बोल दो कि भाई 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्यों बोल रहे हैं कि उल्टा, ये तो बोल रहा है कि प्रूफ करो इरेशनल है, लेकिन तू रेशनल मान लिया। अब जब रेशनल मान लिया यानी परिमेय मान लिया, तो रेशनल का गुण फॉलो करना चाहिए ना। तो आप कहोगे कि रेशनल का मतलब जिसको P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, Q ≠ 0 और PQ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो आप कहोगे कि ठीक है, तो ठीक है, √2 यानी 3√2 को क्या लिख सकते हैं, हेलो मिस्टर, 3√2 को क्या लिख सकते हैं,
P बाई क्यू। क्या लिख सकते हैं? P बाई क्यू लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो P और Q इंटीजर है, Q का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आगे कहोगे कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे? इतना ही नहीं पता है कि क्या करना है लाइफ में, लाइफ में क्या करना है इतना ही नहीं पता है। हम कहते हैं कि हम बताएंगे। आप जरा बताओ कि यहाँ से अगर रूट 2 को इधर ही रखे और 3 को उधर भेज दे तो आप कहोगे कि P बाई क्यू, और इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। समझो समझो, आंसर तो आ चुका है, लेकिन थोड़ा आपको वक्त देना होगा इसको समझने के लिए। आप जरा बताओ, आप जरा बताओ, आप कह रहे हो कि भैया P और Q क्या है? इंटीजर है। स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट हम लिखा देंगे बहुत इजीली से, आप जरा समझिए, यहीं पे आंसर आ चुका है। आप जरा बताओ, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि P और Q और ये 3 क्या है? 3 एक इंटीजर है और P Q क्या है? इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स है ना। तो फिर ये P बाई 3Q क्या होगा? ये इंटीजर होगा। तो इसके हिसाब से ये रूट 2 का भी होना चाहिए ना, रूट 2 भी इंटीजर। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे देखो रूट 2 बराबर हो रहा है P बाई 3Q का, रूट 2 बराबर रूट 2 इक्वल टू P बाई 3Q का। क्या ये डेटा सही है? डेटा सही नहीं है। क्यों? कंक्लूजन बता देना है, कंक्लूजन बता देना है एग्जामिनर को, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। एग्जामिनर को यहाँ तक लेके आके बताओ कि भाई P, ये वाला P, ये वाला Q, ये वाला 3 क्या है? एक इंटीजर है। जब ये तीनों इंटीजर है तो ये P बाई Q क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा ना, रेशनल नंबर होगा। आप जरा बताओ इसके हिसाब से तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए ना, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? इरेशनल नंबर। क्या चीज़ है? इरेशनल। इरेशनल। आप जरा बताओ, इरेशनल कभी भी बराबर नहीं होगा रेशनल को, नहीं होगा ना। तो यहाँ से क्या हो गया? हमारा अजम्पशन कन्फ्लिक्ट कर गया, लड़ गया। भाई तू बोला है कि रेशनल है शुरू में, लेकिन हाई देखो यहाँ मैचे नहीं कर रहा है इसका गुण, हाई इधर इरेशनल है, उधर रेशनल है, ये तो मैचे नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, माफ़ी मांग लेता हूँ कि स्टार्टिंग में हमने गलती मान लिया था, अपने माफ़ी को वापस लेता हूँ। तू ही बड़ा है, तू क्या है? इरेशनल है। अब इस जो है मुंह से बोले हैं ना, उस चीज़ को लैंग्वेज में CBSE वालों को, चाहे बोर्ड वाले एग्जामिनर को कैसे बताओगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसी चीज़ को आप कैसे बताओगे उनको? ये देख लो, ये देख लो। आप कहोगे कि भैया भैया यहाँ पे ए बी बोले तो यहाँ पे P Q एंड 3, P एंड Q एंड 3 क्या है? इंटीजर है। अभी लिखे थे ना रे भाई साहब, इंटीजर है, इंटीजर है ना, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। देयरफॉर ए बाई नहीं, P बाई 3Q क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इसलिए ये रेशनल हो गया ना, तो रूट 2 को क्या है? इरेशनल। बट रूट 2 क्या है? इरेशनल है। बट रूट 2 क्या है? इरेशनल है। सो रेशनल इज नॉट इक्वल टू, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। ये आर बोले तो रेशनल, डबल आर बोले तो इरेशनल। बट दिस contradiction is due to our wrong assumption that 3 root 2 is rational, hence 3 root 2 क्या है? irrational है। भाई बोल रहे हैं नीचे वाला लाइना में भाई कि ये कैसे हुई, ये घटना कैसे हो गया? शुरू में हमने इस चीज़ को रेशनल बोल दिया था। क्या बोल दिया था? कि 3 रूट 2 रेशनल है, लेकिन ये कैसे हो गया? हमारा गलत एजम्पशन से, हमारा गलत कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करने से। भाई हाथ जोड़ लेते हैं, क्या है? हेंस 3 रूट 2 क्या है? आप कह सकते हो इरेशनल है। आप कहोगे कि भैया बाकी का क्वेश्चन समझो जरा। बाकी का क्वेश्चन बोले तो हमने ये बता दिया, देखो ज़रा, हमने ये बता दिया, हमने ये बता दिया। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करना है? इसको भी बना लेना है, इसको भी बना लेना है, चाहे 2 रूट 11 पूछे इसको भी बना लेना है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उस मेथड से बना दो। मेथड क्या है कि रूट वाले वैल्यू को एक तरफ लाना है और बे रूट वाला वैल्यू को एक तरफ लेके जाना है। हमने कैसे किया? हमने कैसे किया देख लो ज़रा।
यहाँ पे देखा कि ये रूट वाला है ना, तो देखो ये रूट को अकेले इधर ला के दे दिया और कंपेयर कर दिया। भाई PQ3 क्या है, इंटीजर है, तो P/3Q क्या है, क्या है, हेलो, रेशनल नंबर। आप कहोगे कि कैसे 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 P/3Q, कैसे P/3Q, अरे PQ क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लो P का वैल्यू 1 है, 3 और Q का वैल्यू 1 है, तो 1/3 को P/Q नहीं लिख सकते हो, नहीं हो गया रे भाई साहब, ओहो समझिए। तो इसमें बना लेना है। आप कहोगे कि फिर इसके वाला क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन, हाँ तो इसके में भी, इसके से भी एक क्वेश्चन बता देते हैं। चलो कोई क्वेश्चन एक बता देते हैं, बाकी का आप मत बताओ कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आएगा तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ले जाने की अगर आपको क्षमता है कि नहीं भाई कोई भी सिंबल है इधर से उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, उधर से इधर ले आएंगे क्या होगा, क्वेश्चन फू बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, आप कहोगे कि आपको ये वाला क्वेश्चन बना लेना है, सेम कंसेप्ट भी बना लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, इसको भी बना लेना है, नहीं इसको नहीं बनाना है आपको, इसको हम बना देते हैं। ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो चलिए भाई साहब, आप थोड़ा थोड़ा तो कंसेप्ट मिल गया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सेम आपको थोड़ा एक कंसेप्ट बता देते हैं कि रेशनल नंबर के मीनिंग समझ लो। भाई रेशनल नंबर में मीन्स क्या, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और PQ क्या है, इंटीजर है, PQ क्या है, इंटीजर है, PQ क्या है, इंटीजर है। इतना क्लियर है, क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाने के लिए, मान लो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो √5 + 2 दे दे, चाहे 2 + √5 दे दे, तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भैया, घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ भी दे दे, आप कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट क्या है कि रूट वाला वैल्यू को सेपरेट कर लो, रूट को सेपरेट कर लो, रूट को सेपरेट कर लो, रूट को क्या करना है, सेपरेट करे, रूट को क्या करे, सेपरेट करे, देन कंपेयर, देन क्या चीज, कंपेयर। रूट को क्या करना है, सेपरेट करना है, माने रूट को इक्वल टू इधर ले आओ चाहे उधर ले आओ, बाद में कंपेयर करो, कंपेयर करो, 2 किलो 5 किलो बराबर होगा क्या, नहीं होगा ना, वैसा ही। तो अब पहला एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आप कहोगे कि भैया पहला स्टेप कैसे लिखते हैं बता दो। लेट 6 + √2 क्या है, रेशनल नंबर। आप देख लो, अगर रेशनल नंबर में घबराओगे ना तो फिर ठीक नहीं होगा। हम बता रहे हैं कि अच्छा से रेशनल नंबर का डेफिनेशन, कंडीशन, प्रॉपर्टी सीख लो। रेशनल नंबर, इसमें प्रूफ रियल नंबर चैप्टर में रेशनल, इरेशनल, को प्राइम, प्राइम, इंटीजर्स, ये 4-5 चीज़ें रट लो, दिमाग में बैठा लो, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फंसते रहोगे। अब आप कहोगे कि सेकंड पॉइंट क्या है, हम कहते हैं कि सेकंड पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए कि 6 + 2 रेशनल अगर मान लिया है, लेट कर लिया है, हम अजम्पशन कर लिए हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो रेशनल का मतलब क्या होता है कि भाई उस चीज़ को P/Q के फॉर्मेट में लिख दो, इक्वल टू 6 + कितना, रूट का कितना, 2। आप कहोगे कि अगर भैया अगर हम ऐसे लिख दे तो √2 बराबर हो जाएगा P/Q, ये +6 में इधर है तो इधर जाएगा तो -6 में होगा। हम कहे थे कि थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस इधर उधर अगर करना जानते हो तो क्वेश्चन छू मंतर हो जाएंगे। देखो अब यहाँ से आप जरा बताओ, यहाँ से आप जरा बताओ कि क्या आप इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो, कर सकते हो। क्यों, आप कहोगे कि भैया यहाँ पे PQ और 6 क्या है, इंटीजर है, क्या चीज़, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर से। तो आप कहोगे कि भाई ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है, तो आप कहोगे कि P-6, P/Q -6 ये भी क्या है, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर, क्या चीज़, रेशनल नंबर हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई उधर रेशनल, इधर इक्वल टू का बराबर, इधर क्या है, इक्वल टू का बराबर क्या है, रेशनल आ रहा है, रेशनल आ रहा है, बट इधर क्या है, ये देखो रूट, हम जानते हैं कि रूट क्या है, इरेशनल है, लेकिन ये तो दोनों बात गलत है, आपस में नहीं बराबर होंगे, ये आपस में बराबर ही नहीं होंगे। तो अब आप क्या कहोगे, अब स्टेटमेंट कैसे लिखना है। अब CBSE वाले चाहे स्टेट बोर्ड वालों के लिए स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, यही स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है भाई, हेलो, PQ6 क्या है, इंटीजर्स है, सो
p बाई क्यू माइनस 6 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट देख लो जरा, स्टेटमेंट ऐसा लिख देना, स्टेटमेंट ऐसा लिख देना, स्टेटमेंट। आप कहोगे कि भाई सर यहाँ ए बी है, वहाँ आप लिखो p q और 6 क्या है, इंटीजर है। देखो जरा p q, देखो जरा एक सेकंड, p q 6 क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए p बाई क्यू माइनस 6 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, बट √2 इज इरेशनल। तो रेशनल बराबर नहीं हो जाएगा इरेशनल को, तो आप क्या लिखोगे, सो हेलो आप वैल्यू बैठा लेना, यहाँ पे √2 है ना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट इसके लिए भी हम लिखा होगा, यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखा होगा हमने, हाँ स्टेटमेंट, ठीक है, नो इशू। आप देखिएगा जरा, आप कहिएगा कि भाई रेशनल बराबर नहीं होगा इरेशनल का, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 6 प्लस √2 इज रेशनल, 6 प्लस 2 इज इरेशनल, हेंस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सिर्फ आपको वैल्यू प्लेस चेंज करना है, 3 √2 है तो 6 प्लस √2 कर देना है। अब इस पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आ जाओ सारे क्वेश्चन इस पे बना के दिखाते हैं। आप कहोगे कि ये क्वेश्चन आप बनाओगे ना, बनाओगे कैसे, ये √5 को इक्वल टू करना है, क्या चीज, 7 √5 करके आपको p बाई क्यू करना है, p बाई क्यू। आप चाहे तो a बाई बी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप चाहे तो r बाई एस लिख सकते हो, आपकी मर्जी। हमारा जुबान पे बैठ गया है p बाई क्यू, हम p बाई क्यू लिखेंगे। अब कहोगे कि भाई √5 को कर दो यहाँ p बाई क्यू माइनस 7, अब कंक्लूड कर दो, आंसर हो गया, कंक्लूड कर दो। आप ये भी देख लिए। अब इसको आपको बनाना है, आप क्या कहोगे भाई, 2 प्लस √2 बराबर आपको p बाई क्यू, यहाँ से √2 को सेपरेट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p बाई क्यू माइनस √2। अब आंसर कंक्लूड करो क्या क्या है। अब इसको देखिए, इसको भी आप कहेंगे कि 5 माइनस √3 बराबर p बाई क्यू, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप कहोगे कि अच्छा माइनस का √3 बराबर क्या हो जाएगा, p बाई क्यू, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का 5। आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ माइनस का √3 है, कमल ले लेते हैं p बाई क्यू, यहाँ से भी माइनस कमल ले लेंगे, यहाँ से भी माइनस कमल लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया ना √3 बराबर p बाई क्यू प्लस का 5। अब यहाँ से आंसर कंक्लूड करो, p इंटीजर, q इंटीजर, 5 इंटीजर, इधर इरेशनल है, लिखो प्रैक्टिस करो। देख रहे हो सेकंड्स में बनेंगे। ये क्वेश्चन आपको सेम उस तरह से बना लेना है, ये क्वेश्चन आपको सेम। और यहाँ पे देखो जरा, सीबीएसई वाले और बोर्ड वाला इतना हेल्प करते हैं ना कि सोच भी नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब √2 माइनस 3 इरेशनल प्रूफ करना है, अब बाद में बोल रहे हैं कि भाई ये 5 पक्का है इरेशनल, दिए मैंने 5 के बारे में उतना सोचना नहीं है, 5 ऑलरेडी इरेशनल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये तो इरेशनल दिया हुआ है ना, तो आपका काम सिर्फ 5 को इक्वल टू का बराबर ले आ दीजिए, इधर कंक्लूड करिए क्या आ रहा है, आंसर पाइए। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, भाई ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बनाइए इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी बनाइए, किसको, √3 को अलग करिए, इधर क्या आ रहा है कंक्लूड करिए। √3 इरेशनल दिया हुआ है, हेल्प मिल गया। भाई साहब ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम कि आपका एग्जाम में रिपीट हो जाए, सेम वैल्यू सेम नहीं रहेगा। मान लो यहाँ 3 हो गया, ऐसा दे दिया, मान लीजिए 7 दे दीजिए, मान लीजिए कुछ और दे दिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, √7 इरेशनल दिया हुआ है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, √2 इरेशनल दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको रूट वाला वैल्यू एक तरफ लाना है और इधर क्या आ रहा है कंक्लूड करना है, राइट। इसको भी देख लीजिएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, √5 लाना है, इधर क्या आ रहा है आपको बताना है, राइट। लास्ट हो गया ना, लास्ट हो गया। अब कोई बोल रहा है कि भाई भैया तनी ये बताना दीजिए इसको। अरे क्या बताना है साहब, इसमें क्या बताना है साहब, आप कहोगे कि लेट 3 + 2 √5 क्या है भाई साहब, रेशनल है। क्या चीज़ है, रेशनल है। हम बताने वाले नहीं है, इतना अच्छा से समझाने के बाद भी आप कहोगे कि भाई 3 बराबर हो जाएगा, नहीं तो 3 + 2 √5 बराबर हो जाएगा किसके, p/q के।
तो आप कहोगे कि 2√5 उधर अगर 3 लेके जाएंगे तो p बाई क्यू माइनस का 3 होगा। आप कहोगे कि यहाँ से √5 लेके जाएंगे तो इसको एलसीएम कर लीजिए, p माइनस 3q बट्टे में q, और ये 2 नीचे जाएगा तो 2 हो जाएगा। देखो ये आ गया क्या चीज़, इरेशनल दिया हुआ है, इरेशनल दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये इरेशनल क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये बराबर नहीं होगा। क्यू इंटीजर है, p इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, q इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल रेशनल नंबर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। देखो रेशनल नंबर आ गया। अब लिख दो, अब भाषा में बना के लिख दो, भाषा में बना के लिख दो, p q और 3 क्या है भाई साहब, 2 क्या है, इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इसीलिए पूरा ये क्या हो गया, p माइनस 3q बटा p माइनस 3q बटा 2q क्या है भाई साहब, रेशनल हो जाएगा। अब आप बताओ कि इरेशनल नंबर कभी बराबर हो गया क्या रेशनल नंबर, नहीं होगा। तो ये कंडीशन ऐसा क्यों आ गया, शुरू में हमने क्या किया था, गलत अजम्पशन कर लिया था, शुरू में हमने गलत अजम्पशन कर लिया कि भाई ये होगा, तो आपको स्टेटमेंट लिखना सीख लेना होगा, नहीं तो फंसोगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को, मान लीजिए 1/√2 है, 1/√2 है, चाहे 2 + √3 बाई 2√5 है, तो इस चीज़ को कैसे इरेशनल प्रूफ करोगे, बहुत मज़ेदार इसी चीज़ को भी बताएंगे। सिर्फ वीडियो को अपने दोस्त को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ठीक है।